नमस्कार, मैं हूं पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूं उद्दालक ऋषि के आश्रम में। जी हाँ, उद्दालक ऋषि आखिर कौन हैं? तो 108 उपनिषद हैं जैसा कि आप सब जानते हैं, और उन सबसे प्राचीन उपनिषदों में से एक की रचना इस उद्दालक ऋषि के द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि उद्दालक ऋषि जो हैं वो कहोड़ के गुरु थे, और कहोड़ जो हैं वो अष्टवक्र ऋषि के पिता थे। जब कहोड़ को आमंत्रण मिला था शास्त्रार्थ के लिए, तब कहोड़ यहीं से जनकपुरी के लिए रवाना हुए थे, जहां पर कहोड़ हार गए थे शास्त्रार्थ में। और उसके बाद उनका 8 साल का पुत्र अष्टवक्र ने उन्हें छुड़ाने की शपथ ली थी और जानकीपुरम यानी कि जनकपुरी गए थे, और वहाँ से वो अपने पिता को शास्त्रार्थ में जीत कर छुड़ा करके ले करके आए थे। वर्तमान समय में ये जो ऋषि आश्रम है ये गोंडा क्षेत्र में पड़ता है, और मुख्यालय से लगभग 18 से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर पास में उस समय प्राचीन नदी जिसे मनवर, वर्तमान समय मनवर और प्राचीन नाम मनोरमा के नाम से इसे जाना जाता था, ये बहती थी। और इसी नदी के समीप ही इन ऋषि का आश्रम हुआ करता था। जैसा कि आप जानते हैं कि जो तराई क्षेत्र हैं, भारत के तराई क्षेत्र, ये ऋषियों की एक तपः स्थली हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ सबसे बेहतरीन उन्हें वातावरण प्राप्त होता था। गोंडा तपस्थली है वो अष्टवक्र ऋषि की, गोंडा तपस्थली है कहोड़ ऋषि की, गोंडा तपस्थली है या जन्मस्थली भी कह सकते हैं आप तो तुलसीदास की। गोंडा तपस्थली है योग के जो जनक हैं उनकी, और उनकी जन्मस्थली भी है ये गोंडा क्षेत्र ही। गोंडा एक तरह से जन्मस्थली और तपस्थली है पराशर मुनि की। ये सारे जो ऋषि हैं ये कहीं न कहीं इसी गोंडा के क्षेत्र में, वर्तमान गोंडा के क्षेत्र में अपने आश्रम में रनिवास किया करते थे। अगर हम बात करें कि इनकी प्रसिद्धि का मूल कारण क्या था, तो इनकी प्रसिद्धि के मूल कारण थे अष्टवक्र, क्योंकि कहीं न कहीं अष्टवक्र का पालन पोषण इन्होंने ही किया था। क्योंकि जब इनके पिता शास्त्रार्थ के लिए गए उस समय अष्टवक्र की उम्र मात्र 8 वर्ष थी, और उसके बाद ये इसी ऋषि की जो पुत्री थी उसी से कहोड़ का विवाह हुआ था, और कहोड़ के ही पुत्र अष्टवक्र थे। और अष्टवक्र ने, चूँकि अष्टवक्र के नाम का मूल कारण ये था कि उनके जो अंग थे वो 8 स्थानों से टेढ़े थे, और उसका मूल कारण था कि यही अपने पुत्र को श्राप दे देते हैं, और गर्भ में ही उसे श्राप दे देते हैं। क्यों? कारण कि इनके पिता 3 बार वेदों का गलत उच्चारण करते हैं और पेट से ही टोक देते हैं अष्टवक्र ऋषि, और उन्होंने श्राप दिया कि तू जन्म से पहले ही मुझे टोक रहा है, जा तू 8 स्थानों से टेढ़ा हो जाएगा। तो ये एक पवित्र स्थली मान ली गई है गोंडा क्षेत्र। और आज भी गोंडा क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जो हिमालय के तराई क्षेत्रों में पड़ता है। ये पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं। ये वर्तमान समय जो है ये स्थान का नाम राजगढ़, हाँ, ये जो स्थान का नाम है राजगढ़ है। राजगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ये पड़ता है। यहाँ से अगर मनकापुर की दूरी पास में है, यहाँ से जो क्षेत्र पास में है वो मोतीगंज पास में है, और गोंडा मुख्यालय यहाँ से 19 किलोमीटर है। तो जब भी आप आइए गोंडा तो इन बेहतरीन जगहों, ऋषि आश्रमों की एक बार झलकी जरूर प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।